द डिसिप्लिन ट्रेडर पुस्तक मार्क डगलस द्वारा लिखी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है जो ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरती है। इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य तकनीकी ज्ञान या बाजार की भविष्यवाणी करने की क्षमता में नहीं, बल्कि अनुशासित मानसिकता में छिपा होता है। मार्क डगलस का मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर के डर, लालच, उम्मीद और हताशा जैसी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक वह निरंतर मुनाफे वाली ट्रेडिंग नहीं कर सकता। यह पुस्तक ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने और एक स्थिर मानसिकता विकसित करने में पाठक की सहायता करती है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक ट्रेडर को अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होता है। पुस्तक की शुरुआत में मार्क डगलस स्पष्ट करते हैं कि बाजार की भविष्यवाणी करना नामुमकिन है और जो लोग यह सोचते हैं कि वे बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं, वे अंततः विफल होते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है और इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही ट्रेडिंग में पहला बड़ा कदम है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड में निश्चितता खोजते हैं और एक बार नुकसान होने पर डर के कारण गलत निर्णय लेने लगते हैं। वह समझाते हैं कि कैसे एक ट्रेडर को परिणाम पर नहीं बल्कि अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब एक व्यक्ति अनुशासित होकर अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी बन जाती है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का मन होता है। जब कोई ट्रेडर लगातार लाभ नहीं कमा पाता तो वह आत्मसंदेह, गुस्सा, डर और निराशा का शिकार हो जाता है। ये भावनाएं उसके निर्णयों को धुंधला कर देती है और वह तात्कालिक भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत ट्रेड करता है। लेखक कहते हैं कि जब तक कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना नहीं सीखता, तब तक वह नुकसान से नहीं बच सकता। इसी के साथ वे यह भी बताते हैं कि भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। एक बार जब कोई ट्रेडर यह समझ लेता है कि उसकी भावनाएं स्वाभाविक हैं, तब वह उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता और सही निर्णय ले पाता है। इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए संभाव्यता सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाना बेहद जरूरी है। इसका अर्थ है कि हर ट्रेड को केवल एक संभावित परिणाम के रूप में देखा जाए, न कि सुनिश्चित लाभ या हानि के रूप में। मार्क डगलस बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानता है और वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहता है कि उसे कभी कभी नुकसान भी होगा। इससे उसका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं और वह हर बार उसी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। वह बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करना है, चाहे बाजार कुछ भी कहे। यदि आपने पहले से एक योजना बनाई है तो उस पर टिके रहना ही अनुशासन का प्रमाण है। ट्रेडिंग में अनुशासन केवल भावनात्मक नियंत्रण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें आपके रोज के रूटीन, ट्रैकिंग, नोट्स बनाने और ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखने की आदतें भी शामिल हैं। मार्क डगलस सुझाव देते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी गलतियों से सीखने के लिए हर ट्रेड का विवरण लिखना चाहिए और नियमित रूप से उसका विश्लेषण करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को समझते हैं, तभी आप उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच में लचीलापन रख सकता है, जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता और यदि ट्रेडर अपनी सोच को उसी ढर्रे पर चलाना चाहे जो कल तक काम कर रही थी, तो वह आसानी से फंस सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग का खेल बाहरी दुनिया से कम और आंतरिक दुनिया से अधिक जुड़ा होता है। यदि आप भीतर से शांत, संतुलित और स्पष्ट सोच वाले हैं, तो बाजार की उथल-पुथल भी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि आपके भीतर असुरक्षा, लालच या जल्दी अमीर बनने की चाह है, तो आप बार बार गलत निर्णय लेंगे। मार्क डगलस एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि दो लोग एक ही ट्रेड देखते हैं, लेकिन दोनों की सोच और प्रतिक्रिया अलग होती है। इसका कारण है उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वही ट्रेड एक व्यक्ति को लाभ दिलाता है और दूसरे को नुकसान, और इसका कारण तकनीकी विश्लेषण नहीं
बल्कि मानसिकता होती है। पुस्तक में यह भी समझाया गया है कि कैसे ट्रॉमा या पुरानी असफलताएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यदि किसी ट्रेडर को पहले भारी नुकसान हुआ है, तो वह अगली बार ट्रेड करने से डरता है या बहुत जल्दी लाभ लेकर बाहर आ जाता है, जिससे वह बड़े लाभ से वंचित रह जाता है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि अपने अतीत को वर्तमान से अलग रखना बहुत आवश्यक है। हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और उसे पिछले अनुभवों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह सोच केवल तभी विकसित हो सकती है जब आप अपने भीतर की भावनाओं को समझें और उन पर ध्यान दें। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में आत्म जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप नहीं जानते कि किस कारण से आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। इसलिए वह सुझाव देते हैं कि आप अपने प्रत्येक ट्रेड से पहले और बाद में अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें। क्या आप डर के कारण जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या लालच के कारण आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं? जब आप इन बातों को पहचानने लगते हैं, तो आपके निर्णय बेहतर होते जाते हैं। लेखक मानते हैं कि आत्म जागरूकता ही सफलता की कुंजी है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यही है कि यदि आप अपने मन और व्यवहार को समझने और सुधारने के लिए तैयार हैं, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, चाहे आपके पास तकनीकी ज्ञान कम ही क्यों ना हो। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार में कोई भी आपको जीतने या हारने से रोक नहीं सकता। यह केवल आपकी मानसिकता है जो आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। यदि आप ट्रेडिंग को एक सीखने की प्रक्रिया की तरह लेंगे, जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो सफलता निश्चित है। वह यह भी कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह धीरे धीरे मानसिक विकास के साथ मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पुस्तक में बताई गई है, वह यह कि कभी कभी ट्रेडिंग से ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। यदि आप लगातार हानि का सामना कर रहे हैं या भावनात्मक रूप से थक चुके हैं, तो कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर देना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इससे आपका मन शांत होता है और आप फिर से स्पष्ट सोच के साथ बाजार में लौट सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मनियंत्रण और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि आप इन दो गुणों को विकसित कर लेते हैं, तो आप न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। इस पुस्तक के अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप ट्रेडिंग में अनुशासित होते हैं, तो वह अनुशासन आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है। आप निर्णय लेने में अधिक सतर्क हो जाते हैं, भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से काम लेते हैं और हर स्थिति में स्थिर रहते हैं। यही वह मानसिक अवस्था है जो एक साधारण व्यक्ति को एक असाधारण ट्रेडर में बदल देती है। यह पुस्तक केवल ट्रेडिंग की तकनीक नहीं, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की कला सिखाती है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रेडिंग के माध्यम से सफलता पाना चाहता है, तो दी डिसिप्लिन ट्रेडर आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर पर काबू पाएं, अपनी भावनाओं को समझें और एक मजबूत मानसिक ढांचा तैयार करें। जब आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं, तो बाजार की अनिश्चितता भी आपको विचलित नहीं कर पाती। तब आप लाभ और हानि दोनों को समान दृष्टिकोण से देख पाते हैं और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए है। हर चैप्टर एक आईने की तरह होता है जो आपको आपके भीतर झांकने का अवसर देता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आपके निर्णय स्वतः ही बेहतर होते जाते हैं। मार्क डगलस की यह कृति हर उस व्यक्ति के लिए अमूल्य है जो ट्रेडिंग को केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन मानता है। यदि आप भी अपनी ट्रेडिंग यात्रा को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और देखिए कैसे आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपके परिणाम बदल जाते हैं। ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है। यह युद्ध बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर लड़ा जाता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर उस युद्ध को जीतने का हथियार है। जब आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं, तो आप केवल एक ट्रेडर नहीं रहते, आप एक मानसिक योद्धा बन जाते हैं। आप बाजार की हर लहर का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं और अंततः वह स्थिरता प्राप्त करते हैं जो हर सफल ट्रेडर की पहचान होती है।
इस पुस्तक की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी बार असफल हुआ हो, यदि वह मानसिक रूप से अनुशासित बनने का संकल्प ले तो वह अवश्य सफल हो सकता है। इसमें दिए गए सिद्धांत केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं। अनुशासन, आत्मनियंत्रण, धैर्य और लगातार सुधार की चाह, यही वो गुण हैं जो किसी को साधारण से असाधारण बनाते हैं। इसीलिए यदि आप खुद को बदलने और सफलता प्राप्त करने के लिए वास्तव में प्रेरित हैं, तो द डिसिप्लिन ट्रेडर आपको वह राह दिखाएगी जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे पहले तकनीकी चार्ट, इंडिकेटर्स और बाजार विश्लेषण की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन मार्क डगलस की दी डिसिप्लिन ट्रेडर इस धारणा को तोड़ती है और इस सच्चाई की ओर इशारा करती है कि बाजार में लगातार सफलता पाने का असली रहस्य आपके मन के नियंत्रण में छिपा है। यह पुस्तक बताती है कि एक अच्छे ट्रेडर और एक महान ट्रेडर के बीच का अंतर उनकी मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण में होता है। जब तक आप अपने अंदर छिपे डर, अति आत्मविश्वास, भ्रम और अधीरता को नहीं पहचानते और नियंत्रित नहीं करते, तब तक आप बाजार में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मार्क डगलस विस्तार से समझाते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं। वह कहते हैं कि असफलता का मुख्य कारण यह है कि लोग अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग में ले आते हैं और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं रख पाते। जैसे ही वे 2-3 लाभदायक ट्रेड करते हैं, आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ट्रेड घाटे में चला जाता है तो डर और संदेह उन्हें अगले निर्णयों में पीछे खींच लेते हैं। यह भावनात्मक झूल ट्रेडर की सोच को प्रभावित करता है और वह अपने ट्रेंड, रणनीति या योजना से भटक जाता है। पुस्तक यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में हर निर्णय को भावनाओं से अलग रखकर केवल तथ्यों और नियमों के आधार पर लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विचार जो इस पुस्तक में उभर कर आता है वह है संघर्ष और नियंत्रण की भावना। बहुत से ट्रेडर्स बाजार को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे ये मानते हैं कि यदि उन्होंने सही पैटर्न, सही संकेत और सही समय चुना है तो उन्हें लाभ ही होगा। लेकिन मार्क डगलस इसे एक भ्रम कहते हैं। बाजार को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो लाखों प्रतिभागियों की सोच और क्रियाओं से बनती है। इसीलिए एक ट्रेडर को अपने नियंत्रण का दायरा समझना चाहिए। वह केवल अपने निर्णयों और अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकता है, बाजार को नहीं। जब एक व्यक्ति यह अंतर समझ लेता है तो वह अपने अहंकार से मुक्त होकर शांत और निष्पक्ष निर्णय लेने लगता है। पुस्तक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भावनात्मक रूप से निरपेक्ष बनना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि यह कि वह भावनाओं के बावजूद सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा है तो वह डरकर उसे समय से पहले बंद नहीं करेगा, और यदि लाभ में जा रहा है तो लालच में आकर अपनी रणनीति नहीं छोड़ेगा। वह अपने नियमों और योजनाओं पर अडिग रहेगा। यह भावनात्मक संतुलन ही ट्रेडिंग में स्थायित्व और सफलता लाता है। मार्क डगलस यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम अपनी ही आदतों और मान्यताओं को तोड़ना होता है। बहुत से ट्रेडर्स बिना जाने समझे वर्षों से उसी मानसिक ढांचे में ट्रेड करते हैं जो उन्हें बार बार नुकसान देता है। जब तक वे इस बात को नहीं पहचानते कि उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, तब तक वे लाभदायक ट्रेडिंग की ओर बढ़ नहीं सकते। लेखक इस बात पर बल देते हैं कि खुद को बदलना एक सतत प्रक्रिया है जो अभ्यास और आत्मनिरीक्षण से ही संभव है। जब आप खुद को ईमानदारी से देखते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और बदलाव के लिए तैयार होते हैं, तभी आप अपने ट्रेडिंग करियर में एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस पुस्तक में ट्रेडिंग प्लान की भूमिका को भी बहुत महत्व दिया गया है। मार्क डगलस मानते हैं कि यदि आपके पास स्पष्ट नियम, लक्ष्य और सीमाएं नहीं हैं, तो आप केवल मौके की तलाश में हैं, जो कि जुए के समान है।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक स्पष्ट योजना बनाता है। वह कब एंट्री करेगा, कब एग्जिट, कहां स्टॉप लॉस होगा, कितना रिस्क लिया जाएगा और किस स्थिति में ट्रेड नहीं किया जाएगा। जब तक यह योजना स्पष्ट नहीं होती, तब तक हर ट्रेड एक अनिश्चितता की भेंट चढ़ सकता है। वह यह भी बताते हैं कि सिर्फ योजना बनाना ही काफी नहीं, उसे दृढ़ता से लागू करना ही वास्तविक अनुशासन की पहचान है। पुस्तक में यह विचार भी प्रस्तुत किया गया है कि विजेता की मानसिकता विकसित करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। एक विजेता कभी एक ट्रेड से परिभाषित नहीं होता। वह लगातार बार बार अपने सिद्धांतों और सोच के अनुसार कार्य करता है। उसे पता होता है कि हर ट्रेड एक संयोग है, लेकिन जब वह पर्याप्त बार उसी अनुशासन को दोहराता है तो लाभ अपने आप बढ़ते जाते हैं। वह नतीजों से अधिक अपने प्रोसेस पर ध्यान देता है और यही सोच उसे आम ट्रेडर्स से अलग बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि आप ट्रेडिंग में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप खुद को एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं करते। एक बहुत प्रभावशाली विचार इस पुस्तक में यह है कि ट्रेडिंग स्वयं के साथ एक संबंध है। इसका अर्थ है कि बाजार आपके लिए केवल एक दर्पण है जो आपकी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यदि आप भयभीत, अधीर या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो बाजार आपको उसी के अनुरूप अनुभव देगा। यदि आप शांत, केंद्रित और आत्मनियंत्रित हैं, तो आप बाजार से वह ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसीलिए मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि अपने भीतर झांको, खुद को समझो और खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि बाजार आपको नहीं बदलेगा, आपको खुद को बदलना होगा। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपको भीतर से रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपके अंदर एक ऐसा विश्वास जगाती है कि यदि आप अनुशासित हैं, ईमानदार हैं और लगातार सीखने को तैयार हैं, तो आप बाजार में सफल हो सकते हैं, चाहे शुरुआत में कितने भी नुकसान क्यों ना हुए हों। लेखक के शब्दों में, हर सफल ट्रेडर कभी ना कभी एक अनुशासनहीन ट्रेडर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपनी गलतियों को पहचाना और उन्हें दोहराने से मना कर दिया। यदि आप आज भी ट्रेडिंग को केवल एक त्वरित धन अर्जन का साधन मानते हैं, तो यह पुस्तक आपकी सोच बदल देगी। यह आपको सिखाएगी कि असली ट्रेडिंग एक साधना है, एक मानसिक यात्रा जिसमें आत्मनिरीक्षण, धैर्य और नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है। और जब आप इस पथ पर पूरी निष्ठा और लगन से चलते हैं, तो न केवल आपके ट्रेडिंग परिणाम बदलते हैं, बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली में अनुशासन और स्थिरता आ जाती है। अंततः द डिसिप्लिन ट्रेडर एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर गंभीर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। यह केवल एक बार पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि बार बार अध्ययन करने और अपने व्यवहार में उतारने की पुस्तक है। जब आप इसके सिद्धांतों को आत्मसात करते हैं, तो आप ट्रेडिंग को एक गहरे, शांत और संतुलित दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। आप अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं, आप अपने डर और लालच को पहचानते हैं और आप अंततः एक ऐसे ट्रेडर बनते हैं जो अनिश्चितता में भी स्थिर रह सकता है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि आप अपने मन को जीतकर किसी भी बाजार को जीत सकते हैं।